नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तलाक के बाद महिला पूर्व पति पर नहीं कर सकती क्रूरता का केस। 500 करोड़ के साइबर फ्रॉड में शामिल पुनीत माहेश्वरी को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। और पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना, इसमें तमिलनाडु का अहम रोल। और 4 चुनाव से कोई लोकसभा स्पीकर दोबारा नहीं पहुंचा लोकसभा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस और उनके समर्थित उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के नेता इस बार हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है। कांग्रेस 7-8 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर में उलटफेर कर सकती है, जबकि सीकर, नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के सहयोगी दल बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। तलाक के बाद भी पूर्व पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगा रही एक महिला को कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498(1) के जारी आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी है। खास बात यह है कि इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद महिला पूर्व पति पर क्रूरता का केस नहीं कर सकती। अरुण जैन नाम के शख्स की शादी नवंबर 1996 में हुई थी। दोनों को अप्रैल 2001 में एक बेटी भी हुई। हालांकि साल 2007 में पति ने ससुराल से दूरी बना ली और इसके कुछ समय बाद ही पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी थी, जो अप्रैल 2013 में एक पार्ट एनलमेंट के तौर पर खत्म हुई थी। तलाक के 6 महीने बाद महिला ने धारा 498(a) के तहत पति और उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने 500 करोड़ के साइबर फ्रॉड के आरोपी पुनीत माहेश्वरी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बुधवार को बताया कि 3 अप्रैल को अधिकारियों ने नई दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के अराइवल हॉल से साइबर जालसाज पुनीत माहेश्वरी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी को पुनीत की 9 दिन की कस्टडी मिल गई है। तमिलनाडु के वेल्लोर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के पहले भारत को हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर थी। देश में केवल स्कैम की खबरें आती थी। भारत के बारे में बहुत बुरा कहा जाता था। भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती थी, लेकिन अब वही भारत दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। इसमें तमिलनाडु की बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव में हर बार कुछ रिकॉर्ड बनते हैं तो कुछ टूटते हैं। ऐसा ही एक रिवाज लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी चला आ रहा है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद बने लोकसभा अध्यक्षों में से कोई भी अगले टर्म में लोकसभा नहीं पहुंच पाया। इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान से हैं। बिरला कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद हैं। एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में बिरला उतरे हैं। बिरला को कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या समर्थक अपने घर पर अपनी इच्छा से पार्टी का झंडा, बैनर या कटआउट लगा सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा करने पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि किसी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक झंडे, बैनर या कटआउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 171(h) के तहत अपराध मानकर कार्यवाही की जा सकेगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर भोपाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस पर अमल के निर्देश दिए हैं। शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए प्रदेश में डैमेज कंट्रोल करना इस बार टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिग्गज नेता कुछ लोकसभा क्षेत्रों में सीमित हो गए हैं। इसके कारण डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी अकेले सीएम भजनलाल शर्मा पर ही आ पड़ी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पुत्र दुष्यंत सिंह की सीट झालावाड़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद अपनी सीट चित्तौड़गढ़ बचाने के प्रयास में हैं। पूर्व नेता चित्तौड़गढ़ राजेंद्र राठौड़ पर चूरू सीट की जिम्मेदारी है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हरियाणा चुनाव प्रभारी जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी सीएम भजनलाल शर्मा पर है।
लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की आरजेडी ने मंगलवार देर रात अपने 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की 2 बेटियों को उम्मीदवार बनाया गया है। रोहिणी आचार्य को सारण से और पाटलिपुत्र सीट से तीसरी बार मीसा भारती को टिकट दिया गया है। लालू के परिवार वालों को टिकट मिलने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि लालू यादव कुछ भी करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने परिवार के लिए जीते हैं। नेपाल में हर साल घोड़े यात्रा उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसे घोड़ों की रेस भी कहा जाता है। घोड़े यात्रा काठमांडू घाटी के 3 शहरों में भव्य रूप से मनाया जाता है। पहला टुंडी खेल मैदान में, दूसरा ललितपुर के पाटन बालकुमारी और तीसरा भक्तपुर दरबार परिसर में मनाया जाता है। इस साल काठमांडू के टुंडी खेल में ये उत्सव मनाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर काबिज राजस्थान रॉयल्स की टीम का राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभिवादन किया। मंगलवार रात राजस्थान रॉयल्स की टीम जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, जहां भजनलाल शर्मा ने पूरी टीम का राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए मुक्ति आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी है। दौसा में इसकी पोस्टर का विमोचन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेश पुरी गोस्वामी ने किया। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर ने मीडिया को बताया कि मुक्ति आंदोलन को लेकर एक यात्रा 1 सितंबर से शुरू की जाएगी, जो द्वारका से चलकर 7 राज्यों से होते हुए 4100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मथुरा पहुंचेगी। हॉस्पिटल में बीमारी का पता लगाने के लिए अब एलिजा और पीसीआर टेस्ट पुराने होने वाले हैं। अब 30 मिनट के अंदर मरीज की बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। जोधपुर आईआईटी के रिसर्चर ने एक बायोमार्कर जैसा नैनो सेंसर डेवलप किया है। ये मरीज की बीमारी को फर्स्ट स्टेज में मार्क कर लेगा। अभी तक बीमारी का पता लगाने के लिए एलिजा और पीसीआर जैसे टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। इसकी रिपोर्ट आने में मरीज को करीब 10 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता था। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में 4 मंजिला कपड़े की दुकान में मंगलवार देर रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन का ऐलान करना कांग्रेस के लिए ही गलफांस बनता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया तो दूसरी ओर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान से हटाने में असफल रही है। बीएपी ने तो अब कांग्रेस का समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि वो बीएपी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को और बागीदौरा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कपूर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन नामांकन वापसी के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने बीएपी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीएपी ने गठबंधन को लेकर क्या कहा है क्या नहीं, हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई, हम बीएपी को समर्थन देते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।